बोलो बोलो जी, बोलो। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप मुझे सिर्फ इतना ही लॉजिकली समझा दीजिए। एक छोटी सी चीज मैं कह रहा हूँ, अल्लाह तो हर रात आता है आधी रात में, ठीक है, पहले आसमान में आता है और वो बहुत जोर जोर से आवाज देता है, कोई भिखारी है, कोई मांगने वाला है, जो हमसे मांगे हम उसको दे, ठीक है। वो इतना बोलता है, वो बोर हो जाता है, लेकिन हम किसी को भी सुनाई नहीं देता है। अगर सुनाई देगा तो भी तो हम कुछ मांगेंगे, अगर सुनाई नहीं देगा तो कैसे मांगेंगे? सुनाई अल्लाह तो की तो देगा। इतना ताकत होना चाहिए ना, सुनाई उनकी आवाज हम तक पहुंचे। अल्लाह को ताकत है ना, तुम फितरत पे रहो ना, तुम फितरत पे रहो। अल्लाह ताला देखो तुम्हारे साथ कैसे खशियत डालेगा, तुम्हारे ऊपर खुशू डालेगा। तो अल्लाह ताला इसी आपने तरह से सवाल अपने नहीं बंदों समझा। को देखता है। वो तो अब तुम बोलोगे अल्लाह ताला जो डालता है, अल्लाह देखो ताला तो तुम्हारा चाइना में जवाब भी देखिए, देता है। सुनो, तुम अल्लाह मैं ताला ये को कह सुन रहा लोगे तो हूँ, फिर आजमाइश ही खत्म हो गई। नहीं अल्लाह ताला को बात सुन ये लोगे, है, अरे अल्लाह ताला तुम्हारे सामने आकर दिखने लग जाए तो तुम्हारी आजमाइश का मतलब ही क्या है? फिर तुम तो फिर आवाज क्यों इंसान देता का है इस तरह की, अमाल मतलब का मतलब बेवकूफी क्या बात है? क्यों है आदमी, कि वो आवाज दे रहा अरे है? बकवास है लोग ना। जो अमाल करते हैं, अमाल करेंगे, है ना, अमाल करेंगे तो उसका अल्लाह ताला सिला देगा। कोई कुफ्र करेगा, कोई नहीं, जुल्म वो करेगा, बोर कैसे होता है? हम इंसान हाँ, ठीक है, बोर हो कोई सकते हैं नफरत कोई काम डालेगा, कोई करके, वो अल्लाह कैसे बोर होगा? देखेगा। और वो अल्लाह आवाज ताला देगा, हम तुम्हारा सुनेगा जवाब भी देता नहीं। है, अल्लाह ताला जवाब देता है, मगर नहीं ठीक है साहिल तुम्हें भाई, उसका आप उनको जवाब, थोड़ा ये तुम्हें उसका सही जवाब लेना मुस्लिम है का तो 758 थोड़ा लाके उनको दिखाइए, या मैं व्हाट्सएप में भेज रहा हूँ, वो थोड़ा उनका हाँ जवाब दे। वो अल्लाह कैसे बोर होता है वो तो समझाए, और आवाज हम क्यों नहीं सुनते। 758। अल्लाह अच्छा, सही क्या हुआ, मुस्लिम की बोर होता है 758। अल्लाह? हाँ हाँ। सी, हाँ, ये सही लो अभी मुस्लिम खोल देता हूँ। 758 सी। सी क्या ए में है? सी सी एवरी, सी में है, अच्छा रुको सी में बोर होता है। एक मिनट रुको। 758 बी और उसके बाद 758 सी। हाँ ओके, एक मिनट रुको यार। हमारे फ्री थिंकर साहब ने तो पहली बॉल में ही छक्का मार दिए भाई। ये लो, ये आ गई स्क्रीन आप लोगों के सामने। अरे भाई, अभी तक तो बॉल आई नहीं, पहले अरे छक्का रुको लग गया। यार, गुस्सा मत करिए, आप सिर्फ लॉजिकली समझाइए, वो चीज क्या समझ आता है, वो चीज का बुनियाद वो सही बोलते हैं है। छक्का मार दिया ना, तो इंग्लिश समझ में पहले आती है आपको? दिखाओ ना छक्का। उबैदुर रहमान साहब, इंग्लिश आती है? उर्दू दिखाओ। अरे यार ठीक है, मैं मेरे सॉफ्टवेयर में ढूंढता हूँ, एक उर्दू मिनट रुको। हाँ एक मिनट, सब आ जाएगा, उर्दू सब सब अपने पास सब रेडी है, टेंशन नहीं लेने का, हाँ, बस वो अपना दिमाग है खुला रखने का। वो बस सर्च पे डालो, अभी आ जाएगा। हाँ, मैं बोला टेंशन नहीं लेने का। डिसेंड्स टू द लोवेस्ट हेवन। कहाँ है ये टेंशन? अल्लाह क्या होता है? अरे रुको ना, तुम्हारे लिए उर्दू का बंदोबस्त कर रहा हूँ यार। नहीं, फिर थिंकर क्या बोला है वो? अल्लाह क्या करता है? आजिज होता है क्या? ऐसी कुछ नहीं, बोला है? ऐसा नहीं, मैंने आपको ये बोला हाँ कि जब आधी रात या दो तिहाई बीत हाँ जाए, अल्लाह हाँ अल्लाह मतलब उसका आधी हाँ, आसमान पहले दुनिया आसमान में पे आ आता जाता है। है ना। हाँ आता है, हाँ और आने के बाद वो आवाज देता है, कोई भिखारी है, कोई मांगने वाला है, जो मुझसे हाँ मांगे मैं उसको दे सकूं। लेकिन हाँ बात ये है कि मतलब अल्लाह की आवाज हमको सुनाई नहीं देता, यही प्रॉब्लम है। हाँ, तो यही ये तो प्रॉब्लम है ना, वही तो आजमाइश है ना। तुमको सुनाई कैसे देगा वो? तुमको नहीं एहसास तो करना ये पड़ेगा, तुमने बेवकूफी जो वाली मांगा बात है है ना, तुम्हें मिल रहा है मतलब कि नहीं? झूठ है, वो कोई झूठ आवाज क्या नहीं दे है? रहा है। अल्लाह ताला कहते हैं तीन चीजों में से एक चीज मिलती है, या तो वो चीज कबूल होती है, या चीज उसके सिवा दूसरी चीज मिल जाती है, या चीज या तो वो कयामत के लिए रोक ली जाती है, इसलिए रोक ली। ये तीन में से कुछ ना कुछ मिलता ही है। नहीं अब तुम बोलोगे अरे कि वो तो आपने वही ये मिल सीख जाए अंधविश्वास तो हो गए ना, तुम्हारे दिल काबिल को होना तसल्ली चाहिए, देने के इसलिए लिए। अल्लाह ताला ने उसको चॉइस अंधविश्वास कर हो दिया है ना गए। तुम्हारे लिए। लॉजिक इसमें हाँ। है, अल्लाह की आवाज हम तक पहुंचना चाहिए, तो भी हम मांगेंगे नहीं उनको। नहीं, अल्लाह की आवाज हमारे अगर कान तुम्हारे तक तक पहुंचना पहुंच चाहिए ना। जाएगी तो तुम्हारा इब्तिला करना दुनिया में तुमको नहीं भेजा तो वो गया क्यों है, मांगता है? तो ताकि मांगने की, वो तुम चिल्लाने की इब्तिला क्या हो जाए। जरूरत है? खुद ही अल्लाह ताला चिल्ला के तुम्हें बोर हो रहा है, हमको तुम्हारा सुनाई नहीं दे रहा, अल्लाह ताला किसका तुम्हारा गलती है? इम्तिहान ले कि अरे नहीं नहीं, वो बकवास है, बकवास है। तुम्हारे से कौन ऐसा अमाल वाला है। अब वो तुम्हारे तो अमाल कुरान में ऐसे बताया होंगे, गया। तुम चिल्लाने की सवाल क्यों तुम आया? बुराई से मासियत से आओगे। तुम बुराई से मासियत से आओगे, तुम्हारा अमाल ऐसा होगा, तो तुमको कैसे इल्म होगा? अल्लाह ताला तुम्हारे दुनिया में भेजा ताकि तुम्हारे एहसान अमाल को देख ले।
ये अल्लाह ताला देख है। ले, अल्लाह और ताला अल्लाह ने ताला दुनिया आसमान में दुनिया भेजा पर का नुज़ूल होता हदीस है, में 100 ये दफा भी बोला, अल्लाह ताला कुरान ने में बोला, बताया। तो हमको अल्लाह ताला मालूम है। बताया आप लॉजिकली ये समझाइए, अल्लाह जिसको ठीक है बताया आसमान में आता है, लेकिन वो आवाज देता है, हमको सुनाई क्यों नहीं देता है? और जब तक वो सुनाई नहीं आवाज अल्लाह देगा ने हम कैसे मांगेंगे? अल्लाह ने और वो बोर कैसे होता अल्लाह है? अल्लाह अगर अल्लाह दिखा लेगा तो तुम्हारे आजमाइश का मतलब ही क्या है? हाँ, तो अल्लाह फिर ताला नहीं इस उतर इस रहा तरह की बात बताने की क्या जरूरत है? बकवास है ना। नहीं, अल्लाह ताला अगर तुम्हें आजमान अल्लाह ताला को अगर तुम्हें आजमाना है तभी तो यहाँ पे रखा है, नहीं तो तुमको अल्लाह ताला छोड़ आजमाना देता। तो आंख बंद करके तो लाखों आजमाना है ना करोड़ों यहाँ लोग तो पे, अल्लाह तुम्हारे को अमाल विश्वास को कर रहे हैं आजमाना ना। है। तुम ऐसा नामाल अल्लाह करते हो, के अर्श तुम को जो ऐसा नामाल करते बखिया हो, उठा के रखा है या समुद्र के ऊपर, तुम वो तो लाखों लोग विश्वास मुनकरात कर करते रहे हैं। हो। लेकिन हाँ लॉजिकली समझाइए, अल्लाह जब आवाज हाँ, देता है वो चीज बोलने की क्या जरूरत है? और अगर वाकई नहीं अल्लाह नहीं, आवाज देता है तो इंसान के कान अल्लाह तक को पहुंचना चाहिए, पहचानना तभी है तो तो अल्लाह मांगेगा की ना। फितरत को पहचानो। नहीं, आसमान और वो जमीन बोर की कैसे फितरत को होता है? देखो। वो तुम्हारा बोर तुम्हारा कैसे हो जाता तुम्हारे है? आसमान और जमीन की फितरत को देखो। अरे वो अल्लाह तो ताला ठीक ने है, किस तरह से वो अल्लाह लेक्चर ताला ने देना, किस तरह एक से सूरज खुतबा और चांद देना, को वो बनाया, मुझे बेहतर उसको मालूम है। देखो। आप ये लॉजिकली फितरत उसको है। थोड़ा समझा सकते तो समझाइए। हाँ हाँ, वो एक मतलब लॉजिकली आप अगर मुझे समझा सकते मैं तो देखो समझाइए, लॉजिक बता बाकी रहा हूँ। जो। देखो लॉजिक हाँ अल्लाह ताला ने किस तरह से ना, आसमान और उसमें नहीं, जमीन को आवाज बनाया है। आवाज में आइए, आवाज में आइए। आवाज देता आवाज है, में आओगे हमारे तुम। कान तो क्यों नहीं पहुंचता? और वो बोर आवाज कैसे होता में है? तुम्हारे कान पे अगर आवाज आ जाए, सुनो सुनो सुनो, तो तुम्हारा मर्तबा इतना नहीं है कि तुम अल्लाह की आवाज को सुन लो। तुमको अल्लाह को महसूस तो करना फिर है क्यों तो आवाज तुम देता है? क्यों आवाज तुमको देता है? उसका हाँ, जवाब तो दीजिए, वो अल्लाह क्यों ताला जवाब चिल्लाता है देता वहां है। से? अल्लाह ताला कहता है अस्तजीबु लकुम, मैं तुम्हारा जवाब देता हूँ, मुझसे दुआ करो। जवाब देता है अल्लाह नहीं ताला। नहीं, वो और जवाब चिल्लाता कैसा है, देता है? बोर भी होता है, ऐसा और नहीं हमको देता सुनाई है भी कि नहीं देता। तुम बुराई से मासियत करोगे और तुम बोलोगे "ऐ अल्लाह मुझे दिखा दे", तो तुम्हारी औकाती क्या है कि अल्लाह नहीं, तुम्हारा बुराई क्या अल्लाह है से तुम उसमें? बात करो, इंसान अल्लाह है, तुमसे बात इंसानियत को करे। फॉलो करो, सभी चीजें इंसानी अच्छा है, उसमें बुराई का नहीं क्या नहीं है? नहीं बुराई नहीं, ये तो देखा बताओ ना। जाए। ओ, अरे हाँ, भाई थोड़ा उसमें ठहर ठहर के बात करो जरा, मेरी बात करो। हाँ, अल्लाह तुमसे तुम मासियत से आओगे। अल्लाह ताला ने तुम्हें इम्तिहान के लिए डाला है कि कौन ऐसा नामाल करता है और कौन मुनकरात करता है। तो तुम मासियत से आओगे और उसके बाद अल्लाह ताला को बोलोगे कि अल्लाह तू मुझसे बात कर, मैं तुझसे बात करूं। तो तुम्हारी औकात है कि अल्लाह से बात करो। कोई इल्म वाला, कोई बहुत बड़ा इल्म वाला है और उसके सामने जाहिल है, और जाहिल जाहिल वो इल्म वाले से बात कर सकता है? नहीं कर सकता। बताओ, जाहिल क्या इल्म बात वाले से करेगा? बात नहीं कर जाहिल से सकता। एराज करोगे तुम। जाहिल से एराज करोगे। अगर इल्म वाले के सामने बात करेगा, बस सलाम कर लो, बस इतना काफी है। सलाम करो, हट जाओ। अगर तुम जाहिल से बात करोगे तो फिर तुम्हारा क्या मंजिल है और तुम्हारा क्या मकाम है? तुम अगर बात ही करना है तो तुम अच्छा उससे उबैद उबैद हाँ ठीक है, उबैद देखो, आप रुकिए। आप उस जो थ्योरी बता रहे हो तो इंसान हमको मोहसिन बेहतर होता है। मालूम देखो, है, लेकिन लॉजिकली आप किसी भी इंसान समझाइए। के जो आंख कैटेगरी बंद होती है। करके अंधविश्वास से बाहर आइए और लॉजिकली समझाइए। हमने नहीं कहा कि आप हमको पुकारो, हमने नहीं कहा, उन्होंने खुद ही पुकारा आधे आसमान में जो भी आया आधी रात को, और वो खुद ही बोर हुआ है, लेकिन हम तक आवाज नहीं पहुंचे। वो उनका ही गलती, हमारा नहीं है। ठीक है, हमने अच्छा कहा इसको क्या मैं कि इस आप तरीके पुकारो। से फ्री थिंकर साहब, इसको मैं इस तरीके से पूछता हूँ उबैद भाई को, फिर मैं इनको अनम्यूट करूंगा कि भाई अल्लाह को पहले आसमान में आने की जरूरत ही क्या है? इसका जवाब दे दो खाली। अरे यार तुम जी मुझे भाई। म्यूट कर दिए। सुनो, हाँ अल्लाह को तुमको अल्लाह आसमान पे इसलिए आता है कि जो बंदा, अब दुनिया तो हाँ दारे इम्तिहान है, इम्तिहान का हाँ दार मतलब इम्तिहान का घर है। अब हाँ यहाँ पे जो बंदा मुसीबत में हो, इब्तिला में, मुसीबत आजमाइश और अपने दुनिया की तमाम मुसीबतें आती है, अच्छाई बुराई पड़ती है। तो जब उसके ऊपर मुसीबत हो तो वो रात के वक्त जब दुनिया सो जाती है, जब 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 ऐसा होता है कि फितरत आदमी एकदम पहले सुकून में आसमान में होता क्यों है। आता है? सुकून, पहले सुनो सुनो आसमान सुनो, पे क्यों आता अरे है? शुरुआत तो सुन लो यार, मैं पहले आसमान की भी बताऊंगा। सुकून में होता है पूरी हाँ दुनिया। उस वक्त उसका पूरा मुल्क सोया हुआ होता है, तो अल्लाह ताला उस वक्त जब उसको सुकून होता है ना, उस वक्त के सुकून की जो दुआ है उसके दिल से जो निकलती है ना, तो वो फितरती हाँ दुआ होती है, जो उसकी जिस ठीक फितरत है को अल्लाह ताला उसे कबूल करता है। तो अल्लाह ताला ने ठीक यही है चीज बताया है कि मैं अपना हाथ फैलाकर आसमान दुनिया पे नाजिल होता हूँ।
क्यों है ना? पहले आसमान पे क्यों क्यों नाजिल आता है? होता है? ताकि कोई मुझसे मगफिरत मांगे, मैं मगफिरत कर दूं। अच्छा वो कोई सातवें मुझसे जो आसमान के जिस ऊपर तरह से से आवाज आया है, एक हाँ, एक मिनट भाई, सुकून से सोचना। हम्म, क्या सातवें आसमान पे जहां पे अल्लाह मुस्तवी है, हाँ, जहां पे भी है, हाँ, क्या वहां से वो हाँ। फरियाद नहीं सुन सकता था? देखो, अल्लाह ताला हाँ का ये कहने का मतलब ये है, मैं आसमान दुनिया पे नाजिल होता हूँ, है ना, हाँ कि हाँ, क्यों मैं होता है? मैं इतना तवज्जो कर देता हूँ कि मैं अच्छा वहां से उसकी वहां तवज्जो से नहीं होती है, तुम्हारे बिल्कुल करीब आ जाता हूँ, बिल्कुल करीब वहां आ से जाता दूर है हूँ। अल्लाह। यानी यानी सातवें हाँ, आसमान के ऊपर जो अर्श है उसके ऊपर अल्लाह जो हम्म, बैठा हुआ है या मुस्तवी हम्म। हुआ है, वहां से वो तवज्जो नहीं हासिल कर सकता अल्लाह, वहां से वो मुराद पूरी नहीं कर सकता। तवज्जो वहां से हासिल वो करता सुन लो है, यार, पहले तुम्हारे क्वेश्चन तुम्हारे सुन लो, हर वक्त का पहले क्वेश्चन तवज्जो सुन लो। करते रहता है, मगर तो ये क्यों आता है बंदे पहले आसमान पे? की क्यों आता है पहले आसमान पे? हाँ ये हाँ, बंदे के जो आफत व मुसीबत फितना में जो गिरा हुआ रहता है, अरे वो उसके वहां लिए से नहीं कर अल्लाह ताला सकता पूरी। कहता है कि मैं आता हूं, अगर कोई है तो मगफिरत क्यों? मांग ले। अल्लाह ताला पहले कहता है कि आसमान, कोई है तो मगफिरत मांग ले। अरे अर्श हाँ, अर्श के ऊपर से नहीं कर सकता पूरी। अल्लाह ताला सभी जगह से कर सकता है, सभी वक्त कर तो क्यों सकता है, आता है? मगर हर चीज की एक अहमियत होती है, फितरत होती है। इंसान की फितरत है कि फितरत? आखिरी वक्त में जब पूरा मुल्क सोया होता है, तो अरे आदमी वो उस वक्त इंसान ज्यादा की सुकून पे फितरत है होता है। भाई। यार ये लोग का दिमाग क्यों नहीं चलता है? मेरा सवाल है, वो एक इंसान की फितरत एक है, बात रुक जाओ बात पहले सुन। सवाल सुन लो, तुम समझ नहीं रहे हो। इंसान की फितरत है, इंसान मांगता है, ये सब ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अल्लाह को अर्श पे से पहले आसमान में आने की जरूरत क्या है? और क्या अल्लाह पहले अर्श पे पहले आसमान पे मौजूद नहीं है जो उसको ऊपर से नीचे आना पड़ता है? और जब वो नीचे आता है तो क्या जो अर्श के ऊपर की जगह है जहां पे वो रहता है वो खाली हो जाती है? अच्छे से इसको सुन के इस सवाल का जवाब देना। फिर से सवाल दोहराता हूं, जब वो पहले आसमान पे आता है, क्या जब वहां पे अल्लाह पहले नहीं होता है जो पहले आसमान पे आता है? और जब पहले आसमान पे पहुंच जाता है तो क्या अर्श खाली हो जाता है क्योंकि वहां से अल्लाह निकल चुका है? क्या है मामला, इसका जवाब देना भाई। मैं आपको फिर से मौका दे रहा हूं, यहां वहां की बात नहीं करना। हाँ, देख भाई, अभी अभी मैं बता रहा हूँ, अल्लाह सातवें आसमान से पहले आसमान पे क्यों आता है ना? नहीं और ये सवाल नहीं है, अब हाँ, ये सवाल नहीं है तुमसे, इसका तुम्हारे पास जवाब नहीं है। रुको मैं बताता हूं अभी। जवाब है, बताता हूँ ना मैं, एक जवाब मिनट, बताता अरे हूँ। रुको यार, हाँ, मेरे भाई रुक जाओ, मेरा जो तुमको सवाल है लॉजिक वो चाहिए ना? उसका जवाब। एक लॉजिक मिनट चाहिए रुको। ना? हाँ रुक जाओ, हाँ, बोलो 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 मेहरबानी बोलो। करके थोड़ा मुंह बंद करो। अरे बोलो यार, मैं एक मिनट रुको, बिल्कुल सुन रहा हूँ, ये एकदम मेरे मैं कान बता रहा हूँ, समाप्त रुको। है। हम्म, ये लो, ठीक है। हम्म, ये है दुनिया, ठीक है। ये है पहला आसमान, ये है दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। फिर यहाँ पे अर्श है, ठीक है। अर्श के नीचे पानी है, ये पानी है। यहाँ पे अल्लाह है, ठीक है, ये अल्लाह है। अब ये है पहला आसमान, ठीक है। यहाँ इंसान हाँ, जो है वो दुआ मांगता है, ये पहला आसमान है। हम्म, अब ये अल्लाह जो है जो यहाँ पे जो है अर्श के ऊपर से, वहां से ये ट्रैवल करके पहले आसमान पे आया, ठीक है। हाँ, अब अल्लाह हाँ, यहाँ पे हो गया, पहले यहाँ हाँ। नहीं था। तो जब ट्रैवल करके आया और अल्लाह अब यहाँ पे है, तो अब क्या ये जगह खाली हो गई अल्लाह की क्योंकि अल्लाह फर्स्ट आसमान पे है? इसका जवाब आपको देना है। भाई एक बात बताओ, हम्म। अल्लाह ताला अपने इल्म कुदरत के जरिए आता है, अपने इल्म हैं? कुदरत, उसका कुदरत है, उसका कुदरत है, अच्छा उसका अच्छा, कुदरत है कि वो एक मिनट एक वो मिनट एक मिनट वो एक मिनट एक मिनट वो एक मिनट, फिर से हर रुको, शय फिर पर से रुको, कादिर है। फिर से रुको, फिर से रुको, रुक जाओ। आपने कहा इल्म कुदरत के तरीके से आता है। मुझे ये बताओ, क्या इधर पे पहले आसमान पे अल्लाह की इल्म कुदरत यहाँ पे मौजूद नहीं है?
और उसको यहाँ पे अपनी इल्म कुदरत के लिए आना पड़ता है। अरे भाई अल्लाह नहीं होगा अल्लाह तो आएगा अल्लाह ना। अल्लाह अपने बंदों के मोहब्बत पे सुन लो, अल्लाह अपने बंदे के मोहब्बत पे कहता है कि मैं आसमानी दुनिया पे आता और हाथ अच्छा फैलाता आता हूँ। नहीं है, हाँ, अच्छा आता तो नहीं है, वो अल्लाह सिर्फ ताला कह रहा है। अपनी बंदों के मोहब्बत पे कहता है। अल्लाह ताला किस हिसाब से आता है? वो अल्लाह ताला अपनी कुदरत के एतबार से आता है, कुदरत अरे के तो यार एतबार से कुदरत आता है। मौजूद नहीं थी और क्या? यही ओ भाई है, उबैद भाई, कुदरत उबैद है ना भाई, अल्लाह उबैद को, भाई, कुदरत। एक मिनट रुको यार। इस जगह पे पहले आसमान पे क्या अल्लाह की कुदरत पहले मौजूद थी या नहीं थी? इसका जवाब दो। इस जगह पे पहले आसमान पे अल्लाह की कुदरत मौजूद थी पहले या नहीं सातवें थी? आसमान पे अल्लाह की कुदरत हर जगह मौजूद है। तो क्यों आ रहा है अल्लाह की फिर जब कुदरत ऑलरेडी हर मौजूद जगह है? मौजूद